दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में जानकारी। जैसा कि आप सब देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत जल्द निराश्रित महिला पेंशन योजना का जो पैसा है वह सभी लाभार्थियों के खाते में आने वाला था, लेकिन यहाँ पर PFMS रीजन की वजह से, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से सभी महिलाओं का पैसा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब यह पैसा कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले चैनल में आप नए हैं तो चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से पेंशन, मनरेगा, PM किसान सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो बिना देर करते हुए आज आपको बताते हैं कि जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है उसका पेमेंट किस वजह से फेल हुआ है और आपको कब तक इसका पैसा दोबारा से मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेंशन योजना की सूची है, ये सूची यहाँ पर पहली तिमाही की सूची यहाँ पर शो हो रही है। जैसा कि वित्त वर्ष 24-25 का यहाँ पर जो 3 महीने का पेमेंट था वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अब दोबारा जो दूसरा तिमाही है उसका भी पैसा यहाँ पर PFMS पोर्टल के माध्यम से 9 अगस्त को यहाँ पर अपलोड हो गया था, और अपलोड होने के साथ साथ सभी जगह से वेरीफाई हो गया। और यहाँ पर बैंक स्टेटस में भी आप देख सकते हैं कि PFMS का जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी 9 तारीख को ही अप्रूवल हो गया, और इसके बाद एजेंसी के माध्यम से भी यहाँ पर फंड का जो स्टेटस होता है वो भी यहाँ पर अप्रूवल हो गया था 13 तारीख को। इसके बाद 3 दिन के बाद ही यहाँ पर बैंक में फाइल रिसीव हो गई और उसी दिन पेमेंट डाला गया, लेकिन आप देख सकते हैं जो पेमेंट है PFMS के माध्यम से पेमेंट फेल यहाँ पर शो हो रहा है, और इसका कारण भी यहाँ पर दिया गया है DBFL। इसके माध्यम से जो भी प्रदेश की निराश्रित महिलाओं को जो पेंशन मिलनी थी वह उनके खाते पे नहीं पहुंच पाई, और यहाँ पर 1-2 की समस्या नहीं है, जितने भी यहाँ पर PFMS पे अपलोड हुए थे सभी यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं। तो इसमें अभी ऐसा समझा जा रहा है कि 3 महीने का यहाँ पर पेमेंट सरकार डालती है, लेकिन यहाँ पर 2 ही महीने हुए थे, जुलाई और अगस्त। इसी वजह से यहाँ पर पेमेंट थोड़ा जल्दी यहाँ पर रिक्वेस्ट लग गई, इसके वजह से यहाँ पर इसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जो 2 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनका आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण उनका भी पैसा यहाँ पर रोक दिया गया है, तो उनको जो पहली तिमाही का पैसा है वो उनको नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको भी यहाँ पर KYC दोबारा से आधार अपडेट कराने के लिए बोला गया है। और इसके साथ ही जो ये पेमेंट लगाया था इसी वजह से इसको कैंसिल किया गया, क्योंकि अभी 2 लाख जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना है, और इसके बाद ये जो दूसरा महीने चल रहा है, क्योंकि 3-3 महीने में यहाँ पर पेमेंट जारी किया जाता है। अब इनका पैसा सितंबर के महीने में दोबारा से यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली जाएगी, और सितंबर के लास्ट तक यहाँ पर इनका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हर 3 महीने के अंदर ही पैसा डाला जाता है। विधवा पेंशन सबसे पहले, तीनों पेंशन में से सबसे पहले विधवा महिलाओं को ही यहाँ पर पेंशन प्रदान की जाती है, क्योंकि इनका संख्या थोड़ा सा कम रहती है, और इसी वजह से सबसे पहले विधवा पेंशन योजना और इसके बाद दिव्यांगजन पेंशन योजना का भी यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद वृद्धा पेंशन, जो कि सबसे ज्यादा लाभार्थी इसी के वृद्धा पेंशन के ही होते हैं, इसलिए इनका पैसा वैलिडेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इनका पैसा सबसे बाद में ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन 3 महीने के अंदर ही होता है, कभी कभी 3 महीने बीत जाते हैं, इसके बाद भी वृद्धावस्था पेंशन का पैसा जारी होता है। लेकिन ये जो निराश्रित महिला पेंशन का पैसा है ये अभी आप देख सकते हैं कि जुलाई और अगस्त 2 महीने के अंदर ही इनका पैसा यहाँ पर रिलीज हो गया था, जो कि बैंक के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट फेल हो गया। तो इसका कारण यही हो सकता है, बाकी अन्य इसमें कोई कारण नहीं समझ में आ रहा कि, क्योंकि अगर 1-2 का होता तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक में दिक्कत है या PFMS में दिक्कत है, NPCI में दिक्कत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी का, जितने भी पेंशन धारक महिलाएं हैं जिनका की पिछली किस्त में पैसा आ चुका था उन सभी का पेमेंट यहाँ पर कैंसिल हो गया है, और उनका पैसा दोबारा से यहाँ पर इस महीने तो मुश्किल है, लेकिन सितंबर के महीने में उनका पैसा यहाँ पर PFMS पर अपलोड कर दिया जाएगा, और सितंबर के लास्ट तक ही उनका जो पैसा है 3000 रुपये वो उनके खाते पे क्रेडिट हो जाएगा। और पिछली बार जिन भी महिलाओं को पैसा नहीं आया वो महिलाएं अपना विकास भवन में जाकर के अपना आधार प्रमाणीकरण दोबारा से कराना है, क्योंकि 2 लाख प्रदेश में ऐसी महिलाएं हैं जिनका की आधार प्रमाणीकरण रिसेट हो गया है, जिसकी वजह से उनका डेटा है वो मैच नहीं हो पाया।
इसके लिए उनको दोबारा से अपना आधार, बैंक पासबुक विकास भवन में देना जरूरी है, तभी उनका ये जो रिक्वेस्ट है वो डाली जाएगी और उनको एक साथ 6,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की अगर कोई सुझाव या जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।